नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः नमः शिवाय शाम्बाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पर। आज भगवत चर्चा में शिव विवाह की अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। यह भूत भावन सदाशिव महादेव की एवं जगत जननी भगवती पार्वती के शुभ विवाह का अद्भुत प्रसंग है, जो संपूर्ण सृष्टि के माता पिता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम। आइए कथा में प्रवेश करें। यह कथा आरंभ होती है जब सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वो हर पल सती का ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं पुनः इस धराधाम पर जन्म लेकर महादेव की अर्धांगिनी बनूंगी। अब भगवती का संकल्प तो अपूर्ण कभी रहता ही नहीं है। वे उचित समय पर महाराजा हिमालय की अपनी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट हुई और उनके गर्भ से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती कहा जाने लगा। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो महाराज हिमालय और माता मैना को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। देवर्षि नारद ने पार्वती के पूर्व जन्म का वृत्तांत भी महाराज हिमालय और मीना को बताया। यह जानकर कि साक्षात जगत जननी सती ही इनके यहाँ प्रकट हुई हैं, वे मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगे, विचार करने लगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते हिमालय प्रदेश में जा पहुँचे और पास ही के स्थान में गंगावतरण नाम के स्थान में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इस बात की जानकारी मिली तो वे सपरिवार सकुटुंब भगवती पार्वती को भी साथ में लेकर भगवान शिव की वंदना करने के लिए, पूजन करने के लिए उपस्थित। महाराजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक पूजन आदि से निवृत्त होकर कहा, महादेव, मैं अपनी पुत्री को आपकी सेवा में समर्पित करने का आग्रह करता हूँ। पहले तो शिवजी ने आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह टाल न सके। शिवजी की अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा करने जाती। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि शिवजी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वो हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती। इस प्रकार पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गए। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारकासुर नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर शिव के पुत्र से ही तारकासुर की मृत्यु हो सकती है, सभी देवताओं ने निश्चय किया कि शिव और पार्वती का विवाह कैसे शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए, इसका प्रयोजन करना चाहिए। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्पबाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर पाया। उल्टा कामदेव को उनकी क्रोधाग्नि से भस्म होना पड़ा। इधर भगवान शंकर जब कैलाश की ओर चल दिए तो भगवती पार्वती को उनकी सेवा से वंचित होना पड़ा, जो कि उनके लिए बड़े दुख का विषय था। किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। अभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने प्रथम वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष में फलों का त्याग करके वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और तपस्या करने लगी। फिर तो उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, पर्ण का भी त्याग कर दिया और उनका एक और अद्भुत नाम प्रख्यात हुआ, अपर्णा। इस प्रकार भगवती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी स्तब्ध थे, आश्चर्यचकित। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा
और फिर स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा लेने के निमित्त प्रस्थान किया। जब उन्होंने सब प्रकार से पार्वती को अनुकूल देखा और देखा कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब वह अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया, पाणिग्रहण संस्कार का वरदान दिया।